हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। शादी लिनफेंग से कह रहा था कि किसी ने मेरे डिज़ाइन को चोरी चुपके एसोसिएशन में बेच दिया है, तो अब मुझे 3 साल के लिए यूएस जाना पड़ेगा। और जहाँ तक मुझे याद है वो सारे डिज़ाइन मैंने सिर्फ और सिर्फ लिनफेंग को ही दिखाए थे। लिनफेंग कहती है कि हाँ, ये मैंने ही किया है। शादी कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, फिर तो मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा ना। तो वो कहती है कि पागलों जैसी बातें करना बंद करो, वैसे 3 साल की ही तो बात है, और हाँ, मुझे जब ब्रेक मिलेगा तब मैं तुमसे मिलने के लिए भी आया करूँगी। शादी कहता है कि वादा करो, तो वो कहती है कि हाँ, मैं वादा करती हूँ। आगे वो सभी लोग माउंट वेन्यू के लिए निकल जाते हैं। ये सभी लोग जा रहे थे, पर तभी ही वहाँ पर लिमिंग भी पहुँच जाता है। लिमिंग को देखकर सबका मुंह बिगड़ जाता है, तो ईलू कहता है कि इसको मैंने ही परमिशन दी है। आगे हम वेन्यू पर्वत का सीन देखते हैं। इन लोगों ने क्लाइंबिंग करना शुरू कर दिया था। यहाँ रास्ते में उन लोगों को 5 साल पुरानी चीजें मिलती है, तो ये देखकर लिनफेंग शॉक थी। ईलू उसे कहता है कि 5 सालों में यहाँ पर कोई नहीं आया है, क्योंकि सरकार ने यहाँ आने से बैन लगा दिया था। आगे फिर से वो लोग अपनी चढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। जब रात होती है तो वो लोग टेंट बांधकर किसी शांति जगह पर रुकते हैं। यहाँ पर लिनफेंग और शाओलिन दोनों ही अपने बीच की गलतफहमियों को दूर कर देती है एंड फिर से एक दोस्त बन जाती है। लिमिंग आगे का रास्ता देखने के लिए गया था, तो शाओलिन इलू से कहती है कि तुमने लिमिंग को यहाँ क्यों आने दिया, उसे देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो इलू उसे कहता है कि वो हमारा दोस्त है एंड वैसे उसे इस जगह के बारे में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैंने उसे अपने साथ ले लिया। शाओलिन जब इलू का सामान देख रही थी तो वहाँ पर उसे रिंग नजर आती है। वो कहती है कि तुमने अभी भी इसे संभाल कर रखा है। वैसे मैंने तुम्हें कब से आई लाइक यू कह दिया है, पर तुमने अभी भी इस बात का मुझे जवाब नहीं दिया है। इलू एक स्माइल करता है एंड उस रिंग को निकाल कर उसे पहना देता है। वो दोनों गले मिल रहे थे, तभी ही वहाँ पर शादी आता है। वो कहता है कि तुम लोग कंटिन्यू करो। अगले दिन ये लोग फिर से चढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ पर बर्फ़ का तूफान आने वाला था, तो लिमिंग कहता है कि कल रात मैं जिस रास्ते को देखने गया वो काफ़ी ज़्यादा सेफ लग रहा है, तो हमें उस रास्ते से जाना चाहिए। पर शाओलिन नहीं मानती। वो कहती है कि हमने जो डिसाइड किया है हमें उसी रास्ते से जाना चाहिए। लिमिंग कहता है कि वहाँ पर खतरा है। बस इसी बात को लेकर इन दोनों में झगड़ा होने लगता है। लिमिंग वहाँ से अकेला ही आगे आगे जाने लगता है। ये सभी लोग उसके पीछे आते हैं। लिमिंग तो उस जगह पर गया था जहाँ पर फनियांग की मौत हुई थी। वहाँ जाने के बाद जब वो रस्सी को देखता है तो वो दंग रह जाता है। उस दिन फनियांग ऊपर आने की ट्राई कर रहा था एंड वो ऊपर चढ़ ही जाता, पर रस्सी के बीच में एक नोट आ गई थी जो कि लिमिंग ने ही बांधी थी। शियादी चिल्ला रहा था कि फनियांग मैं तुम्हें बचा लूंगा, पर फनियांग कहता है कि शियादी अब मैं ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता एंड इतना कहते ही उसने रस्सी को काट लिया था। लिमिंग पुरानी बातों को याद करता है जहाँ पर वो रस्सियों में हर वक्त बस गलत गलत नोट बांधा करता था, तो इस वजह से शादी हमेशा उसे डांटा करता था, पर फनियांग आकर लिमिंग को बचा लेता था। जब लिमिंग ऊपर आता है तो वो कहता है कि शादी तुम शुरुआत से ही ठीक थे। फनियांग मेरी वजह से मरा है क्योंकि मैंने गलत नोट को बांधा था। फनियांग मेरी वजह से मरा है और मैं सब पर शक किया करता था, मुझे तो मर ही जाना चाहिए। वो बहुत ही ज़्यादा बौखला जाता है, तो शाओलिन आकर उसे एक चाटा लगा देती है। वो कहती है कि हर वक्त बस दूसरों पर दोष लगाते रहते थे, अब पता चल गया ना, वैसे वो एक एक्सीडेंट था, तो उसे तुम भूल जाओ और आगे से दोबारा उस चीज़ को याद मत करना। ये सुनकर लिमिंग थोड़ा शांत हो जाता है। आगे शाओलिन उस पहाड़ी पर जाती है जहाँ पर फनियांग की मौत हुई थी। वो अपने भाई से बातें करने लगती है। वो कहती है कि भाई, आप जैसा चाहते थे अब मैं वैसा ही करना चाहती हूँ। इलू कहता है कि फनियांग मैं तुम्हारी बहन का ध्यान रख रहा हूँ एंड जिंदगी भर उसकी केयर करूँगा। पहाड़ में जो तूफान आ रहा था वो अचानक से ही थम जाता है एंड मौसम एकदम से क्लियर हो जाता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि शियादी टेंट के अंदर था। वो किसी बुक को पढ़ रहा था, तभी ही उसे लिनफेंग का एक लेटर नजर आ जाता है। लिनफेंग ने उसमें लिखा था कि शियादी, हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि हम दोनों कभी भी अलग नहीं होंगे, पर मैं उस वादे को तोड़ने के लिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे मेरी बीमारी के बारे में पता लग गया है। मैं कभी भी मर सकती हूँ, पर मरने से पहले मुझे अपने सपने को पूरा करना है, और जितना भी टाइम मेरे पास बचा है उन सारे पलों को मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। इसलिए मैंने तुम्हारे साथ वेन्यू पर्वत पर आने की सोची। मेरी मरने के बाद तुम यूएस से चले जाना और अपने अच्छे करियर के बारे में सोचना, और हाँ, मुझे भी तुम भूल जाना। शियादी ये पढ़कर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। वो इस लेटर को लेकर बाहर आता है, तो लिनफेंग कहती है कि ये लेटर मैंने आनी को दिया था, पर आनी ने तुम्हें लगता है कि जल्दी ही दे दिया।
मैंने उस आनी को कहा था कि तुम्हें ये बात वो ना बताए, पर तभी ही शादी उसे किस कर लेता है। शादी उसे कहता है कि तुम क्या मुझे छोड़कर जाना चाहती हो, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, एंड अगर तुमने ऐसा दोबारा सोचा भी तो मैं तुम्हें पनिश करूंगा और मरने का ख्याल तुम अपने दिमाग से निकाल लो, क्योंकि हम दोनों साथ रहने वाले हैं। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले दिन ये लोग वेन्यू पर्वत की चोटी पर पहुंच जाते हैं। यहाँ आकर वो लोग एक सेल्फी लेते हैं। सभी लोग खुश थे कि वो लोग आखिर में पहुंच ही गए, पर तभी ही अचानक से लिन फेंग बेहोश हो जाती है। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। फिर हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इनकी एक गेट टुगेदर पार्टी चल रही थी। चैंडली और शाओफे क्लाइंबिंग क्लब के कोच बन गए थे। लीमिंग की कंपनी भी बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से जा रही थी। तभी ही वहाँ पर कोई इस फोटो को लेकर आता है, तो आनी लिन फेंग को देखकर सैड हो जाती है एंड सैड म्यूजिक भी बजने लगता है। तभी ही अचानक से ही वहाँ पर लिन फेंग आ जाती है। उसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। आनी कहती है कि लिन फेंग, तुम अमेरिका से वापस क्यों आ गई? अभी तुम पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई हो। तो लिन फेंग कहती है कि मैं तो ठीक हूँ। तभी ही वहाँ पर शियादी आता है। वो कहता है कि लिन फेंग की माँ ने जो डॉक्टर सजेस्ट किया उसके जरिए लिन फेंग अब बिल्कुल ठीक ठाक है, तो मैं उसे लेकर चाइना वापस आ गया। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ही खत्म होता है। वैसे गाइस, मुझे तो इस ड्रामा में मेल लीड्स के कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। एक वो थी जिसको अपना सपना किसी भी हालत में पूरा करना था, एंड दूसरा इंसान वो था जिसको पता था कि वो ये नहीं कर सकती, पर फिर भी उसने उसके सपने को पूरा करने में उसकी मदद की। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।